सो यहाँ पर आपने एक div लिया, आईडी दिया, ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हो आउटपुट, देखो ओके लैब्स आ रहा है। तो इंटरव्यू में ये जितने बच्चे प्लेस हुए हैं सबसे पूछा कि आपके पास कोई एलिमेंट है, उसको कंटेंट चेंज करोगे, कैसे करोगे? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल से हम चेंज कर लेंगे। 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, 5 का इंटरव्यू में पूछा है ये कि भाई कैसे एलिमेंट चेंज करोगे, आपको जावास्क्रिप्ट पता है ना, कैसे करोगे? तो सर ऐसे करेंगे जे क्वेरी। तो जे क्वेरी को जो है जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, तो जे क्वेरी को तो सबसे पहले लेके आओ। तो जे क्वेरी कैसे लेके आ सकते हैं? जे क्वेरी की सीडीएन लिंक अवेलेबल होती है। क्या होता है सीडीएन का फुल फॉर्म? क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है दिलीप? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क? कहीं पर ये इसकी लाइब्रेरी, कहीं पर किसी सर्वर पर उनकी लाइब्रेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो लिंक ले पेस्ट करो और यूज करो। सो दैट इज कॉल्ड सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो यहाँ पर ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमने लिया, और यहाँ पर जे क्वेरी का कौन सा वर्जन लेना है? सबसे लेटेस्ट वर्जन 360 चल रहा है, ये आप यूज कर लो। इसमें से जे क्वेरी डॉट मिन हमेशा मिनीफाइड लाइब्रेरी यूज करनी चाहिए, क्योंकि मिनीफाइड एक तो डायरेक्टली जेक्वेरी डॉट जेएस है और एक जेक्वेरी डॉट मिन डॉट जेएस है। सो मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड लाइब्रेरी यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट फटाक से लोड हो जाएगी। अनकंप्रेस्ड लाइब्रेरी यूज करोगे, जैसे कि ये यूज किया, तो आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा। इसलिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी यूज करना है तो मिनीफाइड वाला यूज करो। जैसे कि मैंने बूटस्ट्रैप का बताया था, फॉन्ट ऑसम का बताया था, सीडीएन लिंक्स बताया था फॉन्ट ऑसम, और मैंने बूटस्ट्रैप भी बता रखा है सीडीएन लिंक से लाते हैं। तो हर बार जगह जगह आप देखोगे मिन लिखा रहता है, तो मैक्सिमम आपको मिनीफाइड फाइल्स यूज करनी चाहिए सीडीएन का। ये स्क्रिप्ट टैग, डायरेक्टली मैं स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहा हूँ, और इस स्क्रिप्ट टैग को, चूंकि ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इसलिए यहाँ पर आप यूज कर लो इसको। ये स्क्रिप्ट टैग एसआरसी के अंदर ये है, बाकी ये कुछ क्रॉस ओरिजिन रेफर पॉलिसी है, ये इतने काम के नहीं, हटा भी सकते हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये जे क्वेरी हमारा आ गया है, रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए। तो सर ये लिंक तो सर नेट कनेक्ट होगा तो ही वर्क करेगी। हाँ, सीडीएन लिंक तो नेट कनेक्ट होगा तभी वर्क करेगी, अदरवाइज तो करेगी नहीं। तो सर जैसे अपन वहाँ पर अपन अपने एक्सप्रेस वगैरह में कर रहे हैं, लाइब्रेरी वो कर रहे हैं, इंस्टॉल डाउनलोड कर रहे हैं हाँ, कमांड से, तो ऐसा इसमें नहीं पॉसिबल है क्या, जिसमें ऑफलाइन हो जाए? एनपीएम के थ्रू करना है तो, अरे ऑफलाइन करना है तो जे क्वेरी की ये लिंक ले, यहाँ यूआरएल में जाओ, ये पेस्ट किया, ये पूरा सोर्स कोड खुल के आ गया, ये सेव किया मैंने, और ये मेरा प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है वहां लिंकिंग करवा दो। लिंकिंग करवाना तो आता ही होगा, ये पहले दिन, वेबसाइट बनाने के पहले दिन लिंकिंग करना मैं बताता हूँ, और लिंकिंग कैसे करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, लिंकिंग करना तो आता ही है। चूंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो यहाँ पर मैं रखूंगा, देन लिंकिंग करवाना है तो ये एसआरसी के अंदर ये हटाया, ये इंटीग्रिटी, ये सब कुछ ये हटाया, तो लिंकिंग करवाने के पता है आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना है एसआरसी के अंदर ./JS, ये हो गया लिंकिंग। सर अब तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है आपको, ये जेक्वेरी मैंने लिंक करवा दिया। तो जेक्वेरी यूज करना है तो लोकल डाउनलोड कर लो, कैसे करते हैं ये भी नहीं पता है तो ये बता रखा है मैंने, ये पूरा सोर्स कोड आ गया, सेव कर लो, जेएस फोल्डर के अंदर रखो, लिंकिंग करवा लो। नहीं तो सीडीएन लिंक डायरेक्टली यूज कर लो। ये 2 तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके में से तो पता हो गई सही आपको, ये दोनों में से कोई एक यूज करो। अगर लोकल लिंकिंग कर रहे हो तो ये सीडीएन वाला लिंक यूज मत करो, नहीं तो 2 बार जेक्वेरी इंक्लूड हो जाएगी आपकी, दोनों में से कोई एक यूज करो। मैं लोकल लिंकिंग कर रहा हूँ। अक्षर अभी क्लास का टाइम हो गया, अब कल करेंगे। अब प्योर जावास्क्रिप्ट से अगर आपको एलिमेंट का कंटेंट चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय,
अगर आपको jQuery के थ्रू करना है, सो jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, और जावास्क्रिप्ट तो कोर लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट है। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो जावास्क्रिप्ट पहले आना चाहिए, jQuery बाद में। jQuery नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जावास्क्रिप्ट तो आना ही आना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से जो है आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका jQuery में पूछा गया है कि हाउ यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इन jQuery के अंदर आप एलिमेंट के कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको जो है jQuery का जो है एक फॉर्मेट होता है जिसे हम jQuery सिलेक्टर डॉट एक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं सिलेक्टर डॉट एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं सिलेक्टर डॉट एक्शन। सो ये फंक्शन चेनिंग होता है इसके अंदर भी फंक्शन चेनिंग होता है। सो सिलेक्टर jQuery, देन सो सिलेक्टर कौन है सिलेक्टर, डेव हैश बॉक्स आईडी सिलेक्टर है ना। तो jQuery के अंदर ये पास किया, और एक्शन में हमें करना है क्या है, डॉट HTML नाम की मेथड। सो jQuery में क्या है, बनी बनाई मेथड्स अवेलेबल है आपके पास, बस यूज करो एंड देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। देखो चेंज हो गया, ओकेलैप्स की जगह मुझे ओकेलैप्स ट्रेनिंग, ओकेलैप्स ट्रेनिंग हुआ। सो देखो वही इसको कमेंट कर दूंगा, हेलो गुड मॉर्निंग, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। jQuery को अगर आपने गलत ऑर्डर में इंक्लूड करवा दिया, जैसे कि गलत ऑर्डर है, jQuery को पहले यूज कर रहे हो और लाइब्रेरी को बाद में इंक्लूड करवा रहे हो। कोड का एग्जीक्यूशन हमेशा टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन होता है। पहले लाइन नंबर 20 प्रोसेस होगी, फिर 21 होगी, पहले 19, 20, 21 ऐसे कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो आप jQuery को लाइन नंबर 19 पे यूज कर रहे हो और इंक्लूड कहाँ कर रहे हो 21 पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो अनडिफाइंड बता देगा, वर्क होगा ही नहीं। इसलिए लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो लिंकिंग जो है, ये देखो यहाँ पर मैं कर भी रहा हूँ तब भी कोई वो आ रही है। और आपको जब भी जावास्क्रिप्ट में काम करो, आपका ध्यान केंद्रित सिर्फ कंसोल टैब पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, कंसोल टैब पे। कंसोल टैब पर एरर आ रही है तो एरर को गौर से देखो, क्या बोल रहा है वो, jQuery इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि आपने जो ऑर्डर है वो गलत दिया हुआ है। ऑर्डर ऊपर होना चाहिए, jQuery की लिंकिंग पहले और jQuery को यूसेज बाद में। देखो आप कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ओकेलैप्स ट्रेनिंग वो डॉम मैनिपुलेशन कर दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉम, व्हाट इज डॉम? डॉक्यूमेंट। अरे इससे इंटरव्यू दोगे तो क्या है। सो jQuery क्या करता है, ये डॉम मैनिपुलेशन करता है। जावास्क्रिप्ट भी क्या करता है, डॉम मैनिपुलेशन करता है। तो jQuery के अंदर डॉम मैनिपुलेशन, रियल डॉम पर मैनिपुलेशन करता है jQuery। रिएक्ट ऐसा नहीं करता है, रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे मैनिपुलेशन करता है और ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट करता है। तो रिएक्ट बहुत ज्यादा एडवांस है। अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो फिर jQuery का कोई मतलब ही नहीं है, jQuery आउटडेटेड है, मतलब एक तरीके से देखा जाए। बट दूसरी कंपनियों में जो रिएक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, जो स्पा एप्लीकेशंस पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो jQuery ही भगवान है, ठीक है ना। तो आपको jQuery भी आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए बेसिकली। सो यहाँ पर ये सारा कोड तब लिखा जाता है जब पेज लोड हो जाता है। सो हाउ टू चेक if the page is loaded, how to check if the page is loaded successfully in jQuery। कैसे चेक करेंगे कि jQuery के अंदर कोई पेज सक्सेसफुली लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, jQuery से चेक करना है। सो 3 तरीके हैं। पहला तरीका jQuery फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर होता है एक कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में डॉलर होता है, ये पहला फॉर्मेट लिख रहा हूँ। दूसरा फॉर्मेट होता है 2 आंखें और 1 कान, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है, ये 2 आंखें 1 कान। पहले आंख के अंदर आपको लिखना है jQuery, जिसमें J छोटा होना चाहिए, Q कैपिटल होना चाहिए। तीनों बताऊंगा मैं अभी, है ना। एंड देन इसके अंदर आपका होना चाहिए कॉलबैक फंक्शन।
अगेन कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर डॉलर पास करना है। ये डॉलर इज नथिंग बट a reference to the jQuery. So dollar is nothing but reference to the jQuery. So dollar is what? jQuery में डॉलर क्या होता है? डॉलर इज अ रेफरेंस टू दी jQuery. पूरा एक रेफरेंस है jQuery के लिए. सो डॉलर ये होता है. तीसरा हो गया आपका डॉक्यूमेंट डॉट ready. So फॉर्मेट jQuery डॉक्यूमेंट रेडी है ना. so तीसरा फॉर्मेट ओके डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी सॉरी. सो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी. सो ये तीन वे हैं जिसके थ्रू आप पेज के लोड को आप चेक कर सकते हो. और jQuery का कोई सा भी कोड है तो पेज लोड होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन में है, यहाँ पर हम लिखेंगे. सो यहाँ पर मैंने लिखा, पहला मैं आपको बता दूं. सो jQuery फंक्शन मैंने यूज किया, डॉलर यहाँ पर यूज किया. सो ओके सो यहाँ पर अलर्ट करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पेज लोडेड सक्सेसफुली. पेज लोडेड सक्सेसफुली यहाँ पर गया, रिफ्रेश करो, अलर्ट आ गया. पेज लोड होने के बाद ही कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट किया जा सके, क्योंकि पेज लोड हुआ ही नहीं उससे पहले ही आप एलिमेंट को पिक करने निकल गए और एलिमेंट मिलेगा नहीं तो दिक्कत आएगी. इसलिए हमेशा जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का या jQuery का कोड रन करना है तो वो हमेशा कब रन करोगे, जब पेज लोड हो जाएगा. तो आप जावास्क्रिप्ट का के अंदर कुछ जो jQuery के अंदर कुछ स्पेशल मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू आप जो भी काम आपको करना है वो इस ब्लॉक के अंदर करो, इस ब्लॉक के अंदर. सो अगेन मुझे वर्क क्या करना था, मुझे वर्क ये करना था कि अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉलर सिलेक्टर, फॉर्मूला याद रखना, सिलेक्टर डॉट एक्शन, सिलेक्टर डॉट एक्शन. सो डॉलर सिलेक्टर कौन है, डिव हैश बॉक्स, डिव हैश बॉक्स एंड देन एक्शन में क्या लिखूंगा, मेथड का नाम. so, जो कौन सी मेथड यूज करनी है मुझे, HTML, और यहाँ पर मुझे सेट करना है. I am setting the value. There are two ways. There are two things you can do in the DOM. Either you can set the value or you can get the value. या तो वैल्यू आप डाल सकते हो या वैल्यू को निकाल सकते हो. सो यहाँ पर जो है मैं वैल्यू को सेट कर रहा हूँ. सो ओके लैब्स ट्रेनिंग, वेलकम टू ओके लैब्स ट्रेनिंग. सेव किया, आउटपुट में गए, पेज लोडेड सक्सेसफुली, वेलकम टू ओके लैब्स ट्रेनिंग. आया कि नहीं आया. अब मान लीजिए मेरे पास एक और बॉक्स है और उस बॉक्स की आईडी क्या है, 2 है, और यहाँ पर मैंने लिखा jQuery ट्यूटोरियल्स. क्या लिखा, jQuery ट्यूटोरियल्स. क्या लिखा मैंने, jQuery ट्यूटोरियल्स दूसरे डिव के अंदर. अब मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट किया, सेट दी वैल्यू. मैंने क्या किया, सेट दी वैल्यू. अब मैं क्या करूंगा, गेट दी वैल्यू. गेट दी वैल्यू. कौन से बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है, सेकेंड वाले बॉक्स की. सो अगेन डॉलर सिलेक्टर डॉट एक्शन, ये फॉर्मूला है jQuery का. डॉलर सिलेक्टर डॉट एक्शन ये फॉर्मूला है, याद रखना है. सो डॉलर सिलेक्टर में क्या लिखा मैंने, div हैश बॉक्स 2, और चूंकि मुझे वैल्यू को गेट करना है तो डायरेक्ट HTML को लिखना है, कोई स्ट्रिंग पास नहीं करनी.
अगर स्ट्रिंग पास करोगे तो सेट कर देगा, और स्ट्रिंग पास नहीं किया, डायरेक्ट एचटीएमएल को कॉल करवा दिया, तो वो क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। चूंकि वैल्यू को रिटर्न करेगा तो किसी न किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा, है कि नहीं। जब वैल्यू रिटर्न होती है तो कैच तो करना पड़ेगा, रिसीव तो करना पड़ेगा। कहाँ करोगे, किसी न किसी वेरिएबल में, या तो लेट के थ्रू बनाओ, या वार के थ्रू बनाओ, या कॉन्स्ट के थ्रू बनाओ, किसी भी एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप वैल्यू को जो है अलर्ट में आप ले सकते हो, अलर्ट में लेना है तो अलर्ट में ले लो, ये अलर्ट में मैंने, और आप चाहो तो कंसोल लॉग करवा लो। jQuery ट्यूटोरियल्स आ रहा है, आया कि नहीं आया ना। आपको अलर्ट नहीं सही लगता है तो आप क्या यूज कर सकते हो, console डॉट लॉग, किसको करवाऊं, एक्सेस। console लॉग कहाँ होता है, यहां पर। सो अलर्ट एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, अलर्ट तो हम कभी कभी ऐसा टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप जावास्क्रिप्ट और jQuery बेस्ड वर्क कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कहाँ निकलेगा, console लॉग्स पे। console लॉग्स आप प्रॉपरली चेक करते चले। सो ये पहला वे हो गया। अब इसमें बार बार ये पेज अलर्ट आ रहा है, तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। आज क्या हो रहा है यार, इसको ठीक करवाना है। So ये देखो jQuery. So how will you get, how you can get the value in jQuery? आपके पास एक div है, इंटरव्यू में आपसे पूछा, आपके पास एक div है, उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, आप jQuery के अंदर उसको कैसे गेट करोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा $selector.action HTML मेथड सर मैं डायरेक्ट कॉल करवा दूंगा, उसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा तो मुझे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और अगर HTML मेथड के अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग पास कर दिया तो वैल्यू को सेट कर देगा। स्ट्रिंग पास नहीं करी, डायरेक्टली यूज कर लिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सो इंटरव्यू के अंदर ये पूछेंगे आपसे। सो पेज लोड होने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये jQuery है, ठीक है ना, jQuery फंक्शन को कॉल करवा लिया। उसके बाद अगेन जो है मैंने सेव किया। और दूसरा तरीका ये है कि 2 आंखें 1 कान, ये 2 आंखें लगा दो और 1 कान लगाना है। 1 कान ये लेफ्ट वाला मत लगाना, लेफ्ट वाला नहीं लगाना है, राइट वाला लगाना। 2 आंखें 1 कान। मैं से क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि याद रह जाए। सर ने और कुछ नहीं पढ़ा है, 2 आंखें 1 कान पढ़ाई है। सो ये क्या है, ये jQuery का सिंटेक्स। आपको अगर ये 2 आंखें 1 कान याद हो गई तो एक फॉर्मेट तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर ने jQuery से रिलेटेड एक फॉर्मेट बता रखा है, 2 आंखें 1 कान। तो पहली आंख के अंदर तो आप jQuery लिख दो, और इसमें jQuery में J स्मॉल में है और Q कैपिटल है, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरे के अंदर कॉलबैक फंक्शन लिखना है, दूसरे के अंदर कॉलबैक फंक्शन लिखना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर फैट एरो नहीं चलता है, jQuery के अंदर फैट एरो नहीं चलेगा। फैट एरो सिर्फ कहाँ चलेगा, आपके रिएक्ट एक्सप्रेस, वहां पर फैट एरो सही है, यहाँ पर फैट एरो मत यूज करना। कॉलबैक फंक्शन मतलब जो ट्रेडिशनल वे है फंक्शन डिक्लेरेशन का, तो वहां पर आप ऐसे यूज कर सकते हो। उसके बाद इसके फंक्शन आर्गुमेंट में डॉलर सिंबल लिख देना। व्हाट इज डॉलर इन jQuery? सो डॉलर इज अ रेफरेंस टू दी jQuery। jQuery का एक रेफरेंस वेरिएबल है कि मैं डॉलर के थ्रू jQuery को रेफर कर सकता हूँ। jQuery की किसी भी मेथड को कॉल करना है तो मैं jQuery पूरा लंबा चौड़ा jQuery लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट डॉलर के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ। सो एक छोटा रेफरेंस हो गया, एक तो हो गया बड़ा रेफरेंस jQuery इटसेल्फ, एक छोटा रेफरेंस डॉलर। सो ये जो छोटा रेफरेंस है मैं यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट में मैंने पास कर दिया। इसका मतलब इस कर्ली ब्रेसेस में इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेन क्या लिखूंगा, अलर्ट एंड पेज लोडेड सक्सेसफुली। सेव किया, आउटपुट देखा, पेज लोडेड सक्सेसफुली। और द सेकेंड यहाँ पर मैंने लिखा था फर्स्ट। सो दूसरा तरीका पेज लोड होने का, हमेशा जब भी आप कोड करते हो तो पेज लोड होने के बाद ही आपको कोड करना चाहिए बेसिकली। सो पेज लोड के लिए कैसे चेक करोगे, सर 3 तरीके हैं पेज लोड, तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सो यह तो आप jQuery वाला यूज करें, या फिर आप ये शॉर्ट हैंड
दो आंखें एक कान वाला फॉर्मेट यूज कर ले, या अगर आप ये भी यूज नहीं करना चाहते हो तो फिर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भी मैं कमेंट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा। सो तीसरा तरीका क्या हो गया, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। सो तीन ही फॉर्मेट मिलेंगे आपको, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसको अगर गौर से देखोगे तो जेक्वेरी का आपको वही दिखाई देगा, सिलेक्टर डॉट एक्शन, सिलेक्टर डॉट एक्शन। तो सिलेक्टर कौन हो गया, डॉक्यूमेंट, और एक्शन कौन हो गया, रेडी। तो पेज लोड होने का, पेज लोड चेक करने का तीसरा तरीका ये भी है। तो तीसरा तरीका, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, आप CDFN पास कर दो, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन आपको फैट एरो में पास नहीं करना है, jQuery के अंदर ध्यान रखना। ये किया, एंड देन यहाँ पर आप चेक करवा लो, अलर्ट किया मैंने, ये लोडेड सक्सेसफुली, सेव किया, आउटपुट देखा, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, पेज लोड सक्सेसफुली। थर्ड, तीसरा तरीका, पेज लोड सक्सेसफुली 3, और ये तीसरा तरीका आ रहा है आपका, है ना। सो ये था jQuery के बारे में। इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। तो इंटरव्यू में jQuery पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, पूछेंगे, jQuery का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है।